तो अभी आवाज आवाज मेरी ठीक आ रही है नहीं? लो है प्रभु जी। अभी कह सकता हूँ क्या स्लो है? स्लो है क्योंकि मैं पहले जैसे ही बोल रहा हूँ, जैसे लास्ट क्लास में बोलता था वैसे ही बोल रहा हूँ। कोई नहीं, इट्स ओके। अब अगली अगली बार क्लास जो है लैपटॉप पे करूँगा, लैपटॉप ले आऊंगा। तो वो तो हाँ, पक्षी जो पक्षी जब किसी फल को चख लेता है तो वो मीठा हो जाता है। ये अनुभव उसने किया होगा जो गांव में कभी रहा हो और उसने पेड़ से खुद तोड़ के खाया हो। तो ये मैंने फील किया है और हमारे यहाँ ऐसा बोलते भी हैं। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी वो सुख सुख पक्षी मतलब तोता, पैरेट। तो उनकी उनसे वो एक्चुअली वो है भी श्रीमती राधा रानी के साथ वो सुख पक्षी हैं। और वो सुख पक्षी जब श्रीमद् भागवतम को सुनाते हैं तो वो और रसीला होता है। तो आप देखिए जब भी कोई एक एक भक्त जो खुद रस से डूबा हुआ है, जिसको श्रीमद् भागवतम कंठस्थ है और वो उसका प्रैक्टिस करता है, तो जब वो कहता है वो भागवतम तो लोगों को, सुनने वालों को अच्छा लगता है। जैसे आप कभी राधा गुरु महाराज की कथा सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि उनने श्रीमद् भागवतम को पूरी अच्छी तरह से उसका एक एक रस का आस्वादन किया। तो जो रसिक व्यक्ति है जिसने रस का आस्वादन किया वो ही रस प्रदान कर सकता है। तो श्रीमद् भागवतम वो है। तो इसमें बता रहे हैं तीन चीजें बेसिकली बताया संबंध अभिधेय और प्रयोजन के बारे में। संबंध मतलब हमारा क्या संबंध है भगवान से। मैंने इसको शायद एक दो बार डिस्कस भी किया, वृंदावन में डिस्कस किया था कि संबंध क्या है, हमारा भगवान का क्या संबंध है, उसको कहते हैं संबंध। दूसरा अभिधेय। अभिधेय मतलब उस संबंध को कैसे जागृत किया जाए, पुनर्जागृत कैसे किया जाए, उसको कहते हैं अभिधेय। और तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन क्या है? कोई भी काम करते हैं बिना प्रयोजन के काम नहीं करते। अगर हम मान लीजिए खाना भी बना रहे हैं तो उसके पीछे है कि हम भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना है हमें, राइट? तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, अभिधेय जो हम कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, उसका प्रयोजन क्या है? तो इन तीनों के आचार्य हैं। संबंध के आचार्य हैं मदन मोहन, सॉरी, संबंध के आचार्य हैं सनातन गोस्वामी। अभिधेय के आचार्य हैं रूप गोस्वामी और प्रयोजन के आचार्य हैं। प्रयोजन के आचार्य रूप गोस्वामी तो अभिधेय के हैं। ये प्रभु जी। प्रयोजन के आचार्य प्रयोजन। रघुनाथ दास गोस्वामी, ठीक है। तो ये आचार्य हैं, ये एक्चुअली हमें बताते हैं, है ना। फिर उसके बाद आखिरी आखिरी में ही है मेन जो बताया, उसमें ये बताया कि भगवान की तीन शक्तियां हैं, वो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है। इसमें एक चीज और बता रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान को विज्ञान में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ज्ञान वो होता है जो हम शास्त्रों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जैसे आप सब लोगों को लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो गया है ना। लेकिन उसका विज्ञान वो है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं जीवन में। तो जब ज्ञान आपके व्यवहार में दिखने लगे तो वो है विज्ञान। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ही वो हमारे व्यवहार में दिखेगा, नहीं तो कैसे दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैथमेटिकेट आप पढ़ रहे हैं, अगर उसको व्यवहार में आप उतारते तो सामने दिखने लगता। तो ज्ञान विज्ञान तभी बनेगा जब हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। नहीं तो ज्ञान है धीरे धीरे वो भूल जाएंगे, है ना। चाहे आप कितना भी कर लीजिए, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी अगर आप श्रवण कीर्तन ऐसे ही श्रवण कीर्तन कि हम खूब सुन रहे हैं, खूब सुन रहे हैं, खूब सुन रहे हैं। हमने तो सुना था श्रृणवता कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय विद्राणो विघ्नोति सुरसताम। हमने तो सुना था प्रभु जी की श्रृणवताम सुकथा कृष्णा,
यदि कोई भगवान कृष्ण की कथाएं सुनता है तो उसके पुण्य जागृत हो जाते हैं, और उसके मन में जो कलमश है उसको भगवान स्वयं धोते हैं। पर हमारे क्यों नहीं धो रहे हैं, है ना? क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन करने की शैली नहीं आई। जब हम ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन कर देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम लोग पिछले 2 साल से कनेक्टेड होने के बाद भी बहुजन्म करे यदि समर कीर्तन अभी तो न पाए कृष्ण पद प्रेम, नहीं हो रहा है। तो शास्त्रों में सब बताया है कि हाँ, क्यों नहीं हो रहा है। हम बहुत प्रैक्टिस करते हैं फिर भी नहीं होता है, क्योंकि हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसके प्रति गंभीर नहीं है, हम सीरियस नहीं। अगर हम सीरियस होंगे तो हमारे अंदर परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता परिवर्तन ना दिखे। फिर तो आप जो पूर्ण सत्य है आप उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब आप पूर्ण सत्य को चुनौती दे रहे हैं कि भगवान आपने तो बोला था कि सब बदल जाता है, यहाँ तो कुछ नहीं बदला। इसका मतलब आप भगवान पे दोष दर्शिता है, आप भगवान पे दोष देख रहे हैं। अपने में झांके, अगर खुद से भी सोचे कि मैंने इतना किया क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, तो आपको पता चलेगा यार बहुत सारे रीजन है। आपके अंदर खुद ही सब कुछ रिवील होगा। मैंने ये भी गड़बड़ करता हूँ, मैं ये भी गड़बड़ करता हूँ, मेरे को ये भी बोला गया फिर भी नहीं करता, ये भी बोला गया तो फिर नहीं करता, एक्सक्यूज बनाता हूँ बहुत सारे, ये है वो है वो है ये है, तरह तरह के। तो पता चल जाता है। तो इसलिए बोला गया है कि ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तन जब करते हैं तो जो गुरु से प्राप्त जो शिक्षा है उसकी अनुभूति हो पाती है, और वही पूर्णता है। वही हमारे जीवन का यथार्थ लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है अपने सोए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत करना। कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि हम सब के अंदर कृष्ण भावनामृत जो है वो डोरमेंट स्टेज में है, हम सब के अंदर है, उसको जागृत करना है। हम सब भगवान के भक्त हैं, बस भूल गए। वो याद तभी आएगा जब हम बार बार श्रवण करेंगे और जो सुना है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जीवन में, तो ही बदलाव आ सकता है। अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब उतना पाए कुछ। बहुत मुश्किल है, बहुत जन्म लगेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है 22, वेदांत सूत्र का अध्ययन। वेदांत सूत्र के अध्ययन का प्रयोजन। तो तुषार को पढ़ के आए हैं? नहीं पढ़े? तो ऑन कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखते हैं कितना पढ़ के आए हैं, बताइए कुछ। बद्ध जीवन को उठाइए, ये लोग तो पढ़ते ही नहीं हैं, आप ही बताइए। देखो, पढ़ने से अच्छा क्या है ना कि नोट्स बना के आना चाहिए कि मुझे बोलना क्या है। नोट्स होंगे ना तो आप जैसे जैसे कई बार ऐसे होता है कि आपने देखा कि जैसे मैंने मैंने उसमें देखा कि संबंध अभिधेय प्रयोजन, और पूरे पैरा में उसको डिस्कस किया गया है। तो मैंने अपने दिमाग में बैठा लिया कि मुझे संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में बताना है, वही पढ़ के जो उस पैरा में है। लेकिन पहले पढ़ लिया है, बस उसको आपको जस्ट उसका ग्लिम्स देना है, आपको आइडिया देना है कि क्या है। देखो, पढ़ के अगर सब आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि अच्छा ये है ये है ये। तो हमें बस ग्लिम्स देना है ना, एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए नेक्स्ट चैप्टर। प्रभु जी, जब चैतन्य महाप्रभु जी अपने डिसाइपल्स के साथ टेम्पल जा रहे थे कीर्तन करते हुए, और ये गा रहे थे हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। तो जो प्रकाशानंद स्वामी थे उन्होंने देखा और उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने वो तो कीर्तन। पीछे का चैप्टर है प्रभु जी। नेक्स्ट चैप्टर वो नेक्स्ट चैप्टर 23 पढ़ना। 22 पढ़ा है प्रभु जी मैंने। 22 की तो डिस्कस हो रही थी अभी तक। 22 तो डिस्कस हो गया। हाँ, ये चीज जतिन प्रभु जी ने भी बोला, मैंने सुना था। ठीक है, मतलब 23 किसी ने नहीं पढ़ा ना? 22 होना था ना प्रभु जी। भाई 22 खत्म हो गया। आज मतलब लास्ट में तो 21 हुआ था ना, लास्ट हाँ क्लास में। हाँ, तो तो आज तो 22 होना था। दो चैप्टर डिस्कस कर। ठीक है।
हम पढ़ते हैं इसको। वेदांत सूत्र के अध्ययन का प्रयोजन, शास्त्रों से प्राप्त जानकारी को ज्ञान कहते हैं, ज्ञान के साक्षात्कार को विज्ञान कहते हैं। सदगुरु के माध्यम से शास्त्रों से अर्जित ज्ञान, इसको इसको आप स्क्रॉल जरूर करते रहिएगा। फिर अर्जित ज्ञान वैज्ञानिक होता है, किंतु मनोधर्म से व्याख्या करने पर उसे मनोकल्पित कहते हैं। तो कई बार शास्त्रों को पढ़ के हम अपने तरीके से कुछ बताने का प्रयास करते हैं, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बार प्रभुपाद के डिसाइपल थे, वो क्या करते थे, उनको लेक्चर देने को बोला, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या बोलना है। तो प्रभुपाद के टेप जो होता है ना, प्रभुपाद का टेप लगा दिया, ईयरफोन लगा दिया, और ऑन करते थे और एक सेंटेंस सुनते थे, बंद करते थे, और उसी सेंटेंस को रिपीट करते थे, फिर ऑन करते थे, फिर वो सुनते थे, फिर बंद करते थे, फिर वो उसको बोलते थे। तो पूरा प्रभुपाद के लेक्चर को उन्होंने क्या किया, रिपीट एज इट इज। प्रभुपाद यही चाहते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल भी देते हैं ना, तो एग्जाम्पल भी प्रभुपाद के ही दे, कि प्रभुपाद ने उस मैटर पे कौन से एग्जाम्पल को बोला है। इसी को बोलते हैं प्रभुपाद कॉन्शियसनेस। अगर हम प्रभुपाद की बातों को एज इट इज रिपीट करने लगेंगे ना, तो प्रभुपाद यही चाहते थे, कोई भी रंच मात्र भी अडल्ट्रेशन नहीं चाहते, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेरिएशन आता है, बाद में वेरिएशन बढ़ता जाता है। तो एज इट इज, यही तो फिर हम मनोकल्पना के धरातल पे पहुंच जाएंगे। और कल्पनाएं तो असीमित है ना। पक्षी को भी हम पानी में तैरा सकते हैं, कल्पना है भाई, कवि की कल्पना है, कुछ भी कर सकता है। कवि की कल्पना तो यहाँ तक कि दिए को जब जलाती है तो सूर्य का प्रकाश भी धीमा पड़ जाता है, वो कवि की कल्पना है। नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है, एज इट इज प्रभुपाद को रिप्रेजेंट करना है, प्रभुपाद की बातों को रिपीट करना है। यहाँ प्रमाणिक सदगुरु के माध्यम से शास्त्रीय जानकारी को वैज्ञानिक रीति से समझने पर मनुष्य स्वयं अपनी अनुभूति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की यथार्थ स्थिति को जान सकता है। तो गुरु की जरूरत तो है, बिना गुरु के जो है हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते इन जनरली। कुछ लोग कहते हैं कि क्या गुरु की जरूरत है। हाँ भैया, जरूरत है गुरु की। हमने तो देखा है, उनको जरूरत नहीं पड़ी थी, उनको जरूरत नहीं पड़ी थी। कई लोग बोल सकते हैं, बोले कि मेरे को मेरी स्थिति पता है कि मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण का अप्राकृत स्वरूप प्राकृत प्रकाश से सर्वथा भिन्न तथा जड़ पदार्थ की प्रतिक्रिया से अतीत है। भगवान के दिव्य स्वरूप को वैज्ञानिक दृष्टि से समझे बिना मनुष्य निराकारवादी बन जाता है। सूर्य प्रकाश स्वयं है, किंतु प्रकाश सूर्य से भिन्न है। फिर भी सूर्य और सूर्य के प्रकाश की स्थिति भिन्न भिन्न नहीं है, क्योंकि सूर्य के अभाव में सूर्य प्रकाश संभव नहीं। सूर्य प्रकाश बिना सूर्य शब्द का कोई अर्थ नहीं। तो हम लोग जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, ये चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि एक होता है सूर्य लोक, एक होता है सूर्य का प्रकाश, और एक होता है सूर्य देवता। तो हमें हमें वही है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द। हमें पहले ब्रह्म फुलजेंस दिखता है, फिर हम थोड़ा अंदर जाते हैं तो परमात्मा के बारे में पता चलता है, फिर और अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि भगवान स्वयं भगवान। माया के प्रभाव से मुक्त हुए बिना परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी विविध शक्तियों को नहीं समझा जा सकता। तो भगवान, जैसे हम लोग कई बार ऐसे कहते हैं, हाँ हाँ हम समझ गए, हाँ हाँ वही 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 है ना, वही हमें बताया है कि जब तक हम प्रकृति की तीन गुणों के अधीन रहेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। कई बार समझा हुआ भी फेल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं हाँ हम पूरी श्रद्धा है, हम समझते हैं भगवान को, लेकिन कोई विषम परिस्थिति आती है तो हम पलट जाते हैं। तो जब तक हम प्रकृति की तीन गुणों के अधीन हैं तब तक हम माया से प्रभावित ही रहेंगे, भगवान को नहीं समझ सकते। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप की अनुभूति के अभाव में कृष्ण प्रेम का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मतलब यहाँ पे देखो बता दिया है कि बिना स्वरूप के प्रेम नहीं हो सकता है ना। इवन भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि साकार और निराकार दोनों भगवान के ही स्वरूप हैं, दोनों ही भगवान तक पहुंचने के साधन हैं। लेकिन जो निराकार है वो कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है, बहुत मुश्किल है। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि यदि आपको प्रेम चाहिए, उसके लिए तो एक विग्रह जरूरी है, उसके लिए एक स्वरूप जरूरी है। बिना स्वरूप के प्रेम हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम सबका लक्ष्य जो है, हम सब जितने स्कॉन गौड़ीय वैष्णव हैं, हम सबका लक्ष्य कृष्ण प्रेम है। और कृष्ण प्रेम के लिए कृष्ण विग्रह या कृष्ण स्वरूप का होना अत्यंत आवश्यक है।
और हम सब भगवान श्री श्री श्याम सुंदर के दिव्य शरीर की अनुभूति करना चाहते हैं। और वही जो है हमारा प्रयोजन। प्रकृति के 5 स्थूल तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब जीवों के बाहर और भीतर दोनों है। तो जिस प्रकार से हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार से ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो वही बताया है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, कोई भी पदार्थ हो वो भी 5 चीजों से मिलकर बना है। श्री कृष्ण इस सृष्टि के अंदर बाहर हैं, भक्त इसका अनुभव कर सकते हैं। वही है, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा यते यते यामी ततो नरसिंहा बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा नरसिंहा मदन सिंहा। तो भगवान हर जगह है। उसका अनुभव नहीं हम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति की गुण के आदि हैं। शुद्ध भक्त जानते हैं कि उनका एकमात्र प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है तथा सब वस्तुओं को परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जा सकता है। भक्त जहां देखता है वहीं उसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, क्योंकि उसे हृदयवासी श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है। श्री कृष्ण के अतिरिक्त उसे कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है भक्त भगवान के संबंध में, श्री हरि के चरणारविंद से जिसका हृदय प्रेम रज्जु द्वारा सदा बंधा रहता है, भगवान उसका कभी परित्याग नहीं करते। उसका स्मरण सिद्ध न होने पर भी उसे भागवत प्रधान कहा जाता है। तो यहाँ पे बात हुई है कि एक निष्ठावान भक्त की। तो निष्ठावान भक्त जो है वो पूरी तरह से भगवत प्रेम में नहीं होता है, लेकिन उसकी निष्ठा पूरी होती है, इसलिए उसको भागवत में प्रधान बताया है। श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि अपने रास नृत्य के दौरान गोपियों के आने पर भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। इस पर गोपियां उच्च स्वर से उनका नाम गान करने तथा उन्मत्तावस्थी धाम वृंदावन की पुष्पलताओं से श्री कृष्ण की वार्ता पूछने लगी, क्योंकि श्री कृष्ण आकाश के समान सर्वव्यापक। श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से हम परम भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध, श्री कृष्ण प्राप्ति की पद्धति तथा प्रयोजन, कृष्ण प्रेम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती को भक्ति द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का वर्णन सुनाते हुए महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक उद्धृत किया। श्री कृष्ण ने कहा है कि अनन्य विश्वास और प्रेम पूर्ण भक्ति से ही उनकी प्राप्ति होती है। वस्तुतः यह भक्ति ही है जो भक्त के हृदय को पवित्र करके उस उच्चतम अनुभूति के स्तर पर आरूढ़ कर देती है। जहाँ तक दृढ़ निष्ठा पूर्वक भगवत सेवा करता है, चांडाल आदि नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी कृष्ण प्रेम की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने भक्तों के हृदय को सब पाप कृत्यों से शुद्ध करने में समर्थ श्री हरि की चर्चा करने से भक्त भाव विभोर हो जाता है और उनमें भक्त के नाना लक्षण प्रकट होते हैं। तो कृष्ण चर्चा तो हम भी करते हैं, तो बताया हुआ है कि हम लोग क्यों भाव विभोर नहीं होते, है ना। कि वो उन्मत्तता आज गोपियों में है। गोपियां क्या कहती हैं? तब कथामृतम तप्त जीवनम, और क्या है? वो क्या कहती हैं कि आपकी कथाएं हमारे तप्त हृदय को जीवन प्रदान करती हैं। और हमारे सामने क्या है कि भगवान की कथाएं हमारे शांतिपूर्ण जीवन में ज्वाला भर देती है। डिफरेंस है। हमें इंटरेस्ट नहीं आता है। कहने का मतलब है कि हमें इंटरेस्ट नहीं आता है, और वहीं भक्तों को बहुत इंटरेस्ट आता है। सेम स्टोरी को सुनते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं और आनंद लेते रहते हैं। एक बार मैं डिस्कस कर रहा था किसी के साथ, पता नहीं कौन था, कि फिलॉसफी सेम होगी, हर बार फिलॉसफी सेम होगी, लेकिन जो अनुभूति है, जो एक्सपीरियंस है, वो अलग होगी। अगर आप शुद्धता से प्रैक्टिस करते हैं, सेम फिलॉसफी है, वही सुन रहे हैं, लेकिन जितनी बार सुनेंगे, अगर हम प्रॉपर सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो हर बार एक्सपीरियंसेस जो हैं वो अलग अलग होंगे, अनुभूतियां अलग अलग होंगी। और तभी धीरे 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 ये करते करते हम पाप कृत्यों से शुद्ध होंगे। और जब हम शुद्ध होंगे तो फिर और दृढ़वत होकर भजन करेंगे। कौन सा श्लोक है वो?
श्लोक आता है भगवत गीता में ना कि भजते माम दृढ़वता वाला कौन सा श्लोक है? तेषां तन्तगतां पापां जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहने मुक्ता भजते मां दृढ़वता। इसमें बताया है कि जो लगातार लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, तो क्या होता है कि उसके पाप कृत्य जो है वो शून्य हो जाते हैं। जब पाप कृत्य शून्य हो जाते हैं तो पुण्य कर्म का उदय होता है। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो वो क्या करता है, फिर दृढ़वत होकर भजन करता है। जब वो दृढ़वत होकर भजन करता है और हरि कथा सुनता है तो उसके अंदर से भाव प्रकाशित होता है। फिर यहाँ बताया श्रीमद् भागवतम में पुनः कहा गया है कि श्री कृष्ण में रागा शक्ति से भक्तगण उनका नाम कीर्तन करते समय कभी रुदन करते हैं तो कभी मर्यादा सुन होकर हंसते नाचते गाते हैं। ये स्थिति हमारी कभी नहीं आने वाली। हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम कभी नहीं आने वाली, मतलब अभी रिसेंट में तो, इस जन्म में तो बहुत मुश्किल है कि भगवान का नाम लेके घूमे, भगवान का नाम लेके हंसे, भगवान का नाम लेके गाएं, भगवान का नाम लेके नाचें। बहुत मुश्किल है। कई बार भक्त लोग बहुत रजोगुण में आके डांस करते हैं। डांस करेंगे तो नाम नहीं निकलेगा, नाम निकलेगा तो डांस नहीं कर पाएंगे। कई बार बजाते हैं तो कीर्तन करेंगे, बजाएंगे तो नाम नहीं निकलता है। जब गाएंगे तो बजा नहीं पाएंगे। मेरे साथ भी होता है कि जब मैं खुद कीर्तन करता हूँ बजा नहीं पाता। तो ये बस एक एक्टिविटी है। तो हमें बहुत दूर जाना है, हमारा रास्ता बहुत लंबा है और हम सब लोग जो है बहुत दूर दूर है, यहाँ वहाँ वहाँ है। साथ में होते तो भी संगी शक्ति कर लिए चल देते, और सब अलग अलग जगह है। तो हमें समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र का यथार्थ भाष्य है, क्योंकि उसके प्रणेता स्वयं वेद व्यास हैं। गरुड़ पुराण में बोला गया है कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र का प्रमाणिक अर्थ तथा महाभारत की व्याख्या है। यह गायत्री मंत्र का भाष्य रूप तथा संपूर्ण वैदिक ज्ञान का सार है। 18,000 श्लोक के श्रीमद् भागवतम में संपूर्ण वैदिक शास्त्रों की व्याख्या है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में नैमिषारण्य के ऋषियों ने श्रील सूत गोस्वामी से वैदिक ज्ञान का सार जानने की यही पूछी। तो आप देखिए कोई भी शास्त्र हमारे जो लिखे गए हैं वो क्वेश्चन आंसर से ही स्टार्ट होते हैं। आप श्रीमद् भागवतम देख लीजिए, चैतन्य चैतामृत देख लीजिए, भगवत गीता देख लीजिए, कोई भी शास्त्र, महाभारत देख लीजिए। देखिए महाभारत जो है वो जैमिनी ऋषि और जन्मेजय, उनके क्वेश्चन आंसर है महाभारत। श्रीमद् भागवतम जो है वो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, सौनक ऋषि सूत गोस्वामी, भगवत गीता अर्जुन और कृष्ण। तो हमारे यहाँ सब कन्वर्सेशन ही है, क्वेश्चन आंसर ही है, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर। अभी हमारे मंदिर में एक बॉब आए थे, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, जिन्होंने एक्चुअली प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा था ना, बॉब। आप लोग पढ़ते हो अगर कभी याद हो, थोड़ा सा हल्का हल्का धुंधला धुंधला याद आ रहा हो, बॉब नाम के एक व्यक्ति थे जो प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछते थे। वो आए थे, लेक्चर लिया था उन्होंने, लास्ट संडे लिया था जब दो व्यक्ति एक साथ बैठ के लेक्चर दे रहे थे। तो वही थे वो बॉब। तो जो भी शास्त्र हैं हमारे, वो सब क्वेश्चन आंसर ही है। तो वहीं पे बताया गया है कि सौनक ऋषि जो है वो सूत गोस्वामी से वैदिक ज्ञान का सार जानने की विधि पूछ रहे हैं। वो भी सार पूछ रहे हैं कि भैया सार बता दो क्या है। वो लोग भी सार में लगे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग विस्तार में लगे हैं। हम लोगों को अच्छा ये क्यों ये हुआ, तो ये क्यों ये हुआ, तो ये क्यों ये हो गई, तो हम लोग ये चाहते हैं ना कि हमें सारे लॉजिक क्लियर हो जाए। तो हम विस्तार में लगे हैं। और वो इतने बड़े बड़े ऋषि हैं जो पूरा जीवन यही किए हैं, जिनकी इंद्रियां संयमित हैं, ऐसे लोग क्या बोल रहे हैं कि भैया हमें वैदिक ज्ञान का सार बताइए। वो लोग संतुष्ट हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ के वो संतुष्ट हो गए कि श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है। हमारा प्रयोजन भगवान श्री कृष्ण से पुराने संबंध को जागृत करना है और भगवान की प्रेममयी सेवा करना। उनका ये लक्ष्य प्रयोजन क्लियर है। और हम श्रीमद् भागवतम जो चीजें लिखी हैं हम उसको कभी कभी नकार देते हैं या बोलते हैं यार बहुत सेंटिमेंटल तरीके से है, शायद बहुत भावनाओं में आके लिख दिया गया होगा। तो ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम है अपने आप में संपूर्ण है,
क्योंकि बताया मैंने वेदों का जो निचोड़ है वेदांत सूत्र और उसकी जो भाष्य है वो है श्रीमद् भागवत। ये सार है। इसीलिए हम लोग भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को ही रोड पे बांटते हैं। इसलिए नहीं कि इस्कॉन ने लिखा है, इस्कॉन तो वेद भी लिख सकता है, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, गूगल से छापना ही तो है, और क्या करना है, थोड़ी सी कमेंट्री देनी है, हमारे एक से एक स्कॉलर बना ही सकते हैं। लेकिन हम सबको सार दे रहे हैं, भगवत गीता फिलॉसफी दे रहे हैं और श्रीमद् भागवतम दे रहे हैं, ताकि वो भगवान के भक्तों के बारे में जाने, भगवान के बारे में जाने। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीमद् भागवतम संपूर्ण वेदांत ज्ञान का सार है। इस श्रीमद् भागवतम का आस्वादन करने पर अन्य ग्रंथों के अध्ययन में रुचि नहीं रहती। वही है कि एक बार हायर टेस्ट मिल जाता है तो लोअर टेस्ट जो है वो चले जाते हैं। जैसे पहले मैं नॉवल नॉवल पढ़ने के लिए, जैसे होता है ना, सब इंजीनियरिंग में सब नॉवल पढ़ते हैं, सबको नॉवल पढ़ने का शौक होता है, हम लोग पढ़ते थे। वैसे नहीं पढ़ते, बहुत बड़े रीडर नहीं थे, लेकिन हाँ पढ़ते थे कभी कभी। उस समय चेतन भगत ये सब बहुत चलता था, तो पढ़ते थे। और वो कौन सी थी वो जो एक जादुई वाला नहीं था, वो बहुत फेमस, हैरी पॉटर, ये सब पढ़ने का करते रहते थे। लेकिन अब यदि कोई हमें दे देगा ना, हम पढ़ना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसी के लिए टाइम नहीं है। सबसे पहले हम इसके लिए टाइम निकालें। और लिटरली बता रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम में भी स्वाद है, बट मुझे पता नहीं उतना। लेकिन हाँ, चैतन्य चरितामृत में जो स्वाद है ना, वो तो कहीं नहीं है। मतलब लिटरली वो बंगाली स्वीट ही है चैतन्य चरितामृत। मतलब अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, तो आप छोड़ेंगे नहीं। ये तो मतलब मेरा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे मुझे लग रहा है कि उसका कोई वो नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है दूसरा। यदि कभी भी टाइम मिलता है तो चैतन्य चरितामृत को पढ़ने का मन करे। तो वही है कि एक बार हायर टेस्ट मिल जाएगा तो फिर लोअर टेस्ट में नहीं जाएंगे। नहीं। श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में गायत्री मंत्र का अर्थ और प्रयोजन भी वर्णित है। मैं परम सत्य को प्रणाम करता हूँ। परम सत्य के संबंध में यह आरंभिक श्लोक है, जिसका वर्ण श्रीमद् भागवतम के संबंध में यह आरंभिक श्लोक प्राकृत सृष्टि के सृष्टा पालक संहारक के रूप में भगवान श्री वासुदेव को प्रणाम। ठीक है, नीचे की। हाँ बस। आपकी प्रार्थना में श्रीमद् भागवतम के रचयिता सर्वप्रथम निवेदन करते हैं कि श्री कृष्ण आदि पुरुष है। यदि परम सत्य का कोई अप्राकृत नाम हो सकता है तो वह है सर्वाकर्षक कृष्ण नाम ही हो। कृष्ण का नाम सबको पता है ना, कृष्ण का मतलब क्या होता है? हाँ। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अनेक श्लोकों में स्वीकार किया है कि वे स्वयं भगवान है। तो इसकी पुष्टि श्री नारद मुनि, व्यासदेव जैसे ऋषियों का प्रमाण देकर अर्जुन ने भी कहा है। परम कौन सा श्लोक है? परितम परम भगवान। तो वासुदेव नाम भगवान श्री कृष्ण के अंश का संकेत करता है और वैसे भी विविध भगवत विग्रहों में अभेद है। परंतु इस संबंध में वासुदेव से प्रधानतः देवकी वसुदेव के दिव्य पुत्र निर्दिष्ट है। भगवान श्री कृष्ण परमहंसों के नित्य ध्येय हैं। श्री वासुदेव अथवा श्री कृष्ण सर्व कारणों के कारण है। सारे विद्यमान तत्व उन्हीं से निकलते हैं। श्रीमद् भागवतम के अगले अध्याय में इसका वर्णन विवरण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण कहा, क्योंकि उसमें केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन। श्रीमद् भागवतम का इतिहास भी अतिशय यशोमय है। इसकी रचना व्यासदेव ने की। अभी पूरा वही आ जाएगा, नीचे कीजिए बस। प्रायः दार्शनिक मन संपूर्ण सृष्टि के उद्यम की जानकारी का जिज्ञासु है। जब कोई दार्शनिक रात्रि में आकाश देखता है तो स्वभावतः उसके मन में नक्षत्रगण, उसकी स्थिति, उसके निवासी आदि के विषय में अनेक प्रश्न उठते हैं। मेरे को पानी देंगे? ग्लास नहीं, हमें पानी है तो बस यही। मनुष्य के लिए ये सभी जिज्ञासाएं बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि पशुओं की तुलना में मनुष्य में बुद्धि का कहीं अधिक विकास है। ऐसी जिज्ञासा के उत्तर में श्रीमद् भागवतम का कथन है कि भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के उद्गम है, सृष्टा ही नहीं अपितु इसके पालक संहारक भी वही है। जो भी है यहाँ नहीं है ना, देखो बाहर बाहर होगा।
ठीक है, तो देखिए, सृजन करना सरल है, संहार करना और सरल है, लेकिन मेंटेन करना बहुत कठिन है। हम लोग जैसे आप देखिए, कोई भी क्लास हम स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी, कि चलो सुबह 5:30 से जपा सेशन कर लेते हैं, रात में हम कृष्णा स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास हम हर डे कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है मेंटेन करना ना, बहुत मुश्किल है। मेंटेन करने में देखिए हमारी संख्या आधी हो जाती है। वीडियो 4 लोग का ऑन रहता है, बाकी 4 लोग का बंद ही रहता है, और जिसका ऑन भी है वो भी लैपटॉप पे कुछ और ही देख रहे होंगे। तो ऐसे चलता रहता है। तो कुल मिला के मेंटेन कर जाना ना, मेंटेन ऐसी भगवत भक्ति जो है, ये जो प्रैक्टिस हम लोगों ने सीखी है, पूरे जीवन मेंटेन करना बहुत कठिन है। पूरे जीवन 4 नियमों का पालन, प्रभुपाद ने जब बोला 4 नियम 16 माला का जप, तो इसलिए नहीं बोला है, वो जानते हैं कि ये बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है कि 4 नियमों का पालन करे कोई व्यक्ति और 16 माला का जप करे पूरे जीवन। ये अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है, भक्त लोग करते हैं, 1 आध साल में निकल लेते हैं, भर गया पेट, हम निकलते हैं कहीं और। तो इसीलिए जो मेंटेनेंस है उसको भगवान स्वयं अपने पास रखते हैं, किसी को नहीं देते। बोले रचना करना है, ये लो ईंट पत्थर रोड़ी ओड़ी लो और तुम खड़ा कर दो। तो आर्किटेक्ट टाइप खट 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 खड़ा कर दिए, क्योंकि मेंटेन नहीं करना ना उनको, खड़ा करना, बिल्डिंग बनाना बना दिए। उसी प्रकार से जब उसी प्रकार से जब विध्वंस करना होता है या संहार करना होता है, तो भी कुछ नहीं करते, वो बोलते हैं बस जो बना दिया उसको तोड़ दो। लेकिन मेंटेन करना है तो उसको अपने पास रखो। अवश्य ही नाना प्रकार के नास्तिक सिस्टम में विश्वास नहीं करते, इसका कारण उनका ज्ञान ही है। आधुनिक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान बनाकर किसी विधि से उन्हें वैज्ञानिक नियंत्रण में बाहर अंतरिक्ष में उड़ने को छोड़ता है। सारे ब्रह्मांड तथा उनमें स्थित लोगों की इन यानों से तुलना हो सकती है, वास्तव में वे सभी भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। नीचे कीजिए, बस बस ऊपर, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, और ऊपर, बस बस। मनुष्य के मन में श्रेष्ठ मन कहीं उत्तम पदार्थ बना सकता है। विवेक बुद्धि वाला इस तर्क को स्वीकार करेगा, पर हठ धर्म वाला नहीं करेगा। थोड़ा और ऊपर कीजिए, नहीं मतलब नीचे, सॉरी नीचे, बस। ब्रह्मा से श्रेष्ठ निजी स्वरूप वाले भी जीव हैं, भगवान भी जीवधारी हैं। अन्य जीवों की भांति उनका भी निजी स्वरूप है, किंतु भगवान परमात्मा है, महानतम मन बुद्धि तथा विविध अचिंत्य शक्तियों के स्वामी है। यदि एक मनुष्य का मन अंतरिक्ष यानों का निर्माण कर सकता है, तो यह विचारणीय है कि मनुष्य के मन से श्रेष्ठ मन कहीं उत्तम पदार्थ बना सकता है। विवेक बुद्धि वाला इस तर्क को स्वीकार करेगा, पर हर धर्म स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, जैसे कि अभी लोग बनाते हैं, वो जैसे बताया ना, स्पुतनिक बनाए, रॉकेट बनाए, लॉन्चर बनाए, बनाते हैं, फिर बता रहे कि उससे भी कहीं उत्तम बुद्धि भी होगी किसी की, जो उससे भी और अच्छा बना सकता है। तो बनाते ही थे, जैसे पुष्पक विमान वगैरह ये सब हो गया, है ना, ये भी तो किसी ने क्रिएट ही किया है, मतलब उनसे ज्यादा दिमाग था उनके पास। श्रील व्यासदेव परम चैतन्य को तुरंत भगवान स्वीकार करते हैं। भगवत गीता, व्यासदेव सब शास्त्रों के उल्लेखानुसार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। भागवतम में यह विशेष रूप से प्रमाणित है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उनसे श्रेष्ठ कोई परतत्व नहीं है। अतएव ग्रंथकार अविलंब परतत्व स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, जिनकी अप्राकृत लीलाओं का 10वें स्कंध में वर्णन। अप्राकृत और प्राकृत क्या होता है? प्राकृत मतलब ये जगत, अप्राकृत मतलब भगवान का नाम। हम्म, विवेक शून्य लोग तुरंत 10वें स्कंद विशेषता रास पंचाध्यायी पर जा पहुंचते हैं। आज मैं बता रहा था कहीं पे, देख रहे हैं, बता रहा था। एक व्यासाचार्य हुए थे, जो श्रीधर गोस्वामी के टीका को अपनाए बिना रास पंचाध्याय पे व्याख्या कर रहे थे। श्रीनिवास आचार्य जो थे वहीं पे बैठे थे, वो खड़े होकर टोक दिए कि देखो जी आप गलत बता रहे हैं,
तो उन्होंने बोला कि तुम बताओ, तुम्हें पता है तुम बता दो। तुम्हें मौका चाहिए था, मौका मिल गया। श्रीनिवास आचार्य जो है उस व्यास आसन में बैठ के बहुत सुंदर भगवान की कथा करते हैं, और उससे वहां पे राजा जो है वो खुश हो जाता है। तो राजा उनको अपने महल में बुलाता है और अपने घर, अपने बाजू, जस्ट बाजू वाला रूम देता है, बोलता है आप यहाँ पे निवास कीजिए। और फिर बाद में उसे दीक्षा देंगे। और वहीं से फिर स्टार्ट होती है हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की पहली हमारा वो गोडाउन हो जाता है। पहली पार्टी तो आप सबको पता है, पहली पार्टी कहाँ है, कौन थे पहली पार्टी में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी पता है? बताइए, बताइए कौन है पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी? जतिन को। गुरु जी, श्यामानंद प्रभु थे, श्रीनिवास आचार्य थे, और नरोत्तम दास, नरोत्तम हाँ, नरोत्तम दास ये ठाकुर। तो मैंने तो बताया है क्लास में। हाँ जी, हाँ जी। कि नया नया पूछ रहा हूँ, ये तो क्लास में बताया है। पहली बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट हुआ था जब ये तीनों गए थे, बंगाल, गौड़ देश गए थे। गौड़ देश, गौड़ देश और राढ़ देश, वहां पे जाके प्रचार करने के लिए तीनों बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकले। खैर, विवेक सुने लोग तुरंत, हाँ ठीक है, किंतु श्रीमद् भागवतम का यह अंश उस महान ग्रंथ का सर्वाधिक गोपनीय अंश है। जब तक कोई श्री कृष्ण के अप्राकृत ज्ञान में पूर्ण निष्णात नहीं हो जाता, तब तक रास लीला में भगवान श्री कृष्ण की आराध्या अलौकिक लीलाओं तथा श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम में वह अवश्य भ्रमित हो जाएगा। यह विषय अतिशय दिव्य और विशिष्ट रूप से सैद्धांतिक है, पर हम हंस जीव मुक्त ही, जीवंत मुक्त ही आराध्या आराध्या रास लीला का दिव्य आस्वादन करने के पात्र हैं। तो हमें पात्र बनना चाहिए। अगर अगर हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए ना, तो धीरे धीरे हम पात्र बन जाएंगे। और फिर जब इसको सुनेंगे तो रिलीज कर पाएंगे। बहुत रिलीजमेंट है एक्चुअली ना, मतलब ऐसा नहीं बोल दिया गया है कि ये रसमय है, इसलिए नहीं बोल दिया गया कि बस बोलने के लिए बोला गया। लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया उस रस को, इसलिए सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, है ना। सब लोग तारीफ करते हैं, जितने बड़े बड़े आचार्य हैं हमारे, सब तारीफ करते हैं। इसलिए थोड़ी कि मैराथन का महीना आएगा तो लोग बांटेंगे तो हम तारीफ कर देंगे। नहीं, एक्चुअल चीज अगर वो ऐसा करते तो वो तो बिजनेस हो जाता है एक प्रकार से। वो तो प्राकृत जगत में बद्ध जीव ऐसा करता है, लेकिन जो मुक्त जीव है वो ऐसा नहीं करता है। तो बहुत आस्वादन कर सकते हैं। और अगर आप सच में भागवतम पढ़ेंगे तो आपको आस्वादन फील होगा, आप आस्वादन करेंगे। कितना आप ईगर होके पढ़ रहे हैं, कितना आप सरेंडर होके पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ने के लिए पढ़ते देखो तो भाई लिखा क्या है, तो फिर वो रस का आस्वादन नहीं होता। यस। तो वो ये मैं जैसे भागवत की बोलते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ तो मतलब पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और मन नहीं करता कि बंद करूँ। क्योंकि अभी उसमें प्रचेता जो है, प्रचेता जो प्राचीन भरी के पुत्र हैं, जो शिव जी लोक में जा रहे हैं, तो वहाँ का वर्णन ही इतना मतलब सुन के अच्छा लगता है कि बस चलता रहे मतलब कंटिन्यू। तो इसलिए मैं डेली पढ़ता हूँ श्रीमद् भागवतम, तो काफी अच्छा लगता है मतलब पढ़ने में। ऐसा लगता है कि बोर हो रहा हूँ, काफी आनंद आता हाँ, उसमें उसमें बताते हैं कि उन लोग कैसा है ना। जैसे हम लोग सोचेंगे, हम अगर कोई बोलते कि शिव जी रहते हैं कैलाश में, तो हम सोचेंगे कि वहाँ बहुत बर्फ है, और शिव जी वहाँ बैठे हुए हैं और कांप रहे हैं और तपस्या नहीं छोड़ रहे। ऐसा नहीं है भाई। देखो, जैसे हम लोग कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं ना, वो लोग तपस्या में कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। और बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ेंगे ना, एक एक चीज बताइए कि कि रास्ता जो है बहुत सुंदर है, चारों तरफ वृक्ष लगे हुए हैं। है। सरोवर के बारे में बताया गया था कि विभिन्न प्रकार प्रकार के वहाँ पे हुए हैं, बहुत अच्छा ढंग हाँ, से। नदियां ऐसी हैं कि सारे फलों के जूस जो है उन नदियों में पाए जाते हैं। मतलब अगर आपको मैंगो जूस पीना है, अब ऑरेंज जूस पीना है, तो हमें क्या करना है, ऑरेंज लाना पड़ेगा, मार्केट खरीदो, छीलो, छालो, फिर तो जूस बनाओ, उसका वेस्ट अलग निकलेगा, और जूस पियो आप, और मन हो तो पहले फिर करो। लेकिन वहां पे नदियां ही हैं, जूस की नदियां हैं, है ना। तो है, बहुत सुंदर वर्णन है। और यही सब पढ़ के ना अच्छा लगता है, और मन करता है कि यार मैं भी जाऊं एक बार देखूं। ये वर्णन क्यों, वैकुंठ लोक का वर्णन क्यों, ये गोलोक धाम का वर्णन क्यों किया जाता है? इसलिए कि कहीं हमारी भी जिज्ञासा हो, हम भी उस लिंक में क्लिक कर पाए कि यार ये मैंने कहीं
हमारे मन में क्यों, पता है, हम लोग ने सब देखा हुआ है, हम सब जानते हैं, हमने एक्सपीरियंस किया उस चीज को, बस भूल गए। अब भूल गए हैं, तो इसीलिए कई बार हम रेलिस करते हैं उन चीजों में, क्योंकि एक्चुअली रेलिसमेंट हम कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने रसगुल्ला खाया, राइट, उसका रेलिसमेंट आपको पता है कि उसका स्वाद कैसा होता है। अब यदि कोई आपसे बस रसगुल्ले का बात भी कर देगा ना, तो वो स्वाद आ जाएगा आपके पास, आपको लगे हाँ यार क्या स्वाद है, बहुत बढ़िया स्वाद है। क्यों? क्योंकि आपने रेलिसमेंट लिया हुआ। उसी तरह से जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं, तो उसमें जब चीजें आती हैं, उसको जब हम सुनते हैं, तो हमको रिलीफमेंट फील। नेक्स्ट, नीचे कीजिए। बस, द्वैतात्मक सापेक्ष है, एक सत्य अन्य पर निर्भर करता है। हाँ, हमारे यहाँ जैसे बताया कि सब कुछ रिलेटिव है ना, सापेक्ष वर्ड है ये हमारा। सापेक्ष मतलब है कि हम किसी के बिहाफ में किसी को जज करते हैं, है ना। हम सब ने देखा होगा। बुक मार्क चाहिए किसी चीज को तोड़ने के लिए, हाँ, हमें हमें कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए। जैसे जैसे मेरी खुशी किसमें है, या मतलब मैं जिस स्थिति में हूं, मैं खुश और दुखी दोनों हो सकता हूँ। यदि अपने से दुखी लोगों को देखूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, अपने से खुश लोगों को देखूंगा तो दुखी हो जाऊंगा। मैं सेम जगह हूँ, है ना। तो ये होता है रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट, सापेक्ष है। तो यह सांसारिक सृष्टि माया के तीन गुणों की परस्पर प्रक्रिया का कार्य है। अनित्य सृष्टि का सृजन बद्ध जीव के मोहित मन के प्रति सत्य का भ्रम प्रस्तुत करने के लिए हुआ है। इस कारण ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र आदि उच्च देवों सहित जीवन की कितनी ही योनियां दिखाई देती हैं। वास्तव में प्राकृतिक जगत में कोई सत्यता नहीं है, सत्यता की प्रतीति होती है। यथार्थ सत्य तो वैकुंठ जगत में है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने अपराकृत वैशिष्ट्य के साथ नित्य विराजमान। किसी जटिल निर्माण का मुख्य अभियंता उसमें स्वयं भाग नहीं लेता, फिर भी वह फिर भी एक वही है जो निर्माण के कोने कोने को जानता है, क्योंकि सब कुछ उसके आदेशानुसार होता है। अर्थात प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसे निर्माण की पूरी जानकारी होती है। इसी प्रकार इस सांसारिक सृष्टि के उच्चतम अभियंता भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के प्रत्येक अंश की घटनाओं से चिर परिचित है। यद्यपि क्रियाएं किसी अन्य द्वारा संपादित प्रतीत होती हैं, यथार्थ में प्राकृतिक सृष्टि में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, परंतु परम भगवान श्री कृष्ण का हाथ सर्वत्र है। सब प्राकृत तत्वों तथा चिन्मय स्फुलिंग आत्माओं के ही उद्गम है। प्राकृत जगत की सारी सृष्टि प्राकृत एवं अप्राकृत शक्तियों की परस्पर प्रक्रिया से होती है। इन शक्तियों के स्वामी जो है वो है। तो ये हाइड्रोजन ऊपर कर दीजिए। इस ब्रह्मांड के अभियंता ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबके सब बद्ध जीव कुछ ना कुछ निर्माण कर रहे हैं, परंतु उनमें से कोई भी भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। जड़वादी अनुचित रूप से सोचते हैं कि उनके अतिरिक्त कोई दूसरा सृष्टा नहीं है। इसका नाम माया है। ज्ञान के अभाव के फलस्वरूप जड़वादी अपनी अपूर्ण दोष युक्त इंद्रियों की सीमा से बाहर नहीं देख सकता। अतः वह समझता है कि जड़ तत्व चेतन मूल से स्वतंत्र अपने आप आकर ग्रहण करता है। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में श्री व्यासदेव ने इसका खंडन किया है। पूर्व वर्णानुसार श्री व्यासदेव जी मुक्त पुरुष हैं तथा अप्राकृत संसिद्धि के उपरांत ही उन्होंने अपने प्रमाणिक ग्रंथ का प्रणयन किया था। परम सत्य सबका उद्गम है, उससे कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ परतत्व के वपु में विद्यमान है। वपु मतलब पेट 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 पेट, वपु मतलब उनका वपु शरीर, मतलब जो। वपु मतलब शरीर, हाँ। शरीर में विद्यमान है। शरीर के किसी भी ट्रांस अंग या ट्रांस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। यस, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से परतत्व को कुछ भी अज्ञात नहीं। श्रुति मंत्र में उल्लेख है कि ब्रह्म सबका परम कारण है, सब कुछ उससे प्रकट होता है, उसी से पालित होकर अंत में उसी में पुनः प्रविष्ट हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है। श्रुति मंत्र में इसकी भी पुष्टि है। वहां उल्लेख है कि ब्रह्म कल्प से प्रारंभ में ब्रह्मा से सब कुछ उत्पन्न होता है तथा उस कल्प के अंत में
वही सबका आश्रय होता है। जड़वादी वैज्ञानिक संगत रूप से मान बैठते हैं कि इस लोक व्यवस्था का परम कारण सूर्य है, किंतु सूर्य का कारण वे नहीं बता सकते। वैदिक साहित्य में परम कारण का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की सृष्टा है, किंतु वे परम सृष्टा नहीं है। इस सृष्टि की प्रेरणा के लिए उन्हें ध्यान करना पड़ा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। परम श्री कृष्ण ने उपसृष्टा ब्रह्मा को प्रेरित किया, सृजन कार्य करवाया, जिससे ब्रह्मा समर्थ हो पाए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अधीक्षक अभियंता हैं, अधीक्षण अभियंता है। ऊपर कीजिए। श्रीमद् भागवतम के आरंभिक श्लोक में अभिज्ञ एवं स्वराट शब्द महत्वपूर्ण है। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब क्या होता है? क्या है स्वराट तो पता है, स्वतंत्र। हाँ। अभी अभिज्ञ, मेरे ख्याल से भिज्ञ मतलब जानने वाला, अभिज्ञ मतलब जिसको जाना ना जा सके। एक बार इंग्लिश वाले में बताएंगे कोई क्या लिखा है? वो तो ज्ञेय और ज्ञाता, जानने योग्य से। नहीं, देखते हैं। एक्सपर्ट हो सकता है, मुझे क्लियर नहीं। मैं ऐसे सोच सकता हूँ। पूर्ण रूप से अवगत, अभिज्ञ का मतलब। पूर्ण रूप से अवगत। हाँ। अच्छा, तो जिसमें दिया है नॉन कॉन्जेंट नॉन इंडिपेंडेंट। ठीक है, भगवान सब कुछ जानते हैं, उनमें कोई पूर्णता सर्वभूत नहीं है। इस प्रकार जगत में प्रथम जीव ब्रह्मा को भी सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने की उनकी सहायता लेनी पड़ी थी। यदि ब्रह्मा अथवा सूर्य अपने से श्रेष्ठ से ज्ञान ग्रहण करने में के बिना कुछ सृजन नहीं कर सकते तो ऊपर कीजिए। नाना वस्तु नाना वस्तुओं पर पूर्णतः निर्भर रहने वाले प्राकृतिक वैज्ञानिकों की क्या स्थिति है? जगदीश चंद्र बसु, आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे आधुनिक वैज्ञानिक भले ही अपनी सृजन शक्तियों का गर्व करें, किंतु वास्तव में वे सबके सब इतनी ही वस्तुओं के लिए परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण पर निर्भर होते हैं। तो इन वैज्ञानिकों की उच्च बुद्धि निश्चित रूप से किसी मनुष्य ने नहीं बनाई। अपने को ईश्वर मानने वाले आत्म प्रशंसक मायावादी भी अभिज्ञ और स्वराट नहीं। मायावादी अद्वैती भगवान से एक होने के ज्ञान के लिए त्याग तपस्या की कठोर पद्धति का अनुशीलन करते हैं, किंतु अंत में वे महान मठ एवं मंदिर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाले किसी न किसी धनाढ्य शिष्य के ही आश्रय में भगवान अवज्ञा करने से पूर्ण रावण, हिरण्यकश्यपु आदि नास्तिकों को तीव्र तपस् तपश्चर्या करनी पड़ी थी, परंतु वे भी इतने असमर्थ हो गए कि क्रूर काल रूपी भगवान से अपनी रक्षा भी नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व की अवज्ञा करने वाले आधुनिक नास्तिकों के लिए यही उचित है। ऐसे नास्तिकों को वही पुरस्कार मिलेगा जो पूर्व में रावण को मिला। इतिहास अपने को दोहराता है, जो पूर्व में हो चुका है आवश्यकता होने पर भविष्य में बारंबार उसकी आवृत्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व की कभी भी अवहेलना हो, प्राकृतिक नियमों के दंड अवश्य उपस्थित होंगे। डरा दिया बीच में नहीं, इतिहास दोहराता है अपने आप। सारे मैं देखता हूँ सारे डायलॉग पहले देखे करते थे हम लोग, सारे गाने की जो कीर्तन की ट्यून है, ऐसा लगता था यार सब कॉपी है। नहीं, यहाँ से कॉपी किया है, जैसे कोई भी ट्यून हम लोग गाते हैं, याद नहीं आता जब मैं ट्यून याद करता हूँ। खैर, जो भी हम लोग कीर्तन करते हैं वो किसी न किसी ट्यून में है, और आप उसको ना फाइंड कर सकते हैं पुरानी पिक्चरों में, नई पिक्चरों में, ना कहीं मिल जाएगा आपको। तो एक्चुअली हम लोगों ने नहीं चुराया, उन्होंने चुराया है, क्योंकि कृष्ण के लिए तो ऑलरेडी कीर्तन होते ही थे पहले, है ना, उनने चुराया। उसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ डायलॉग भी जो है ना, डायलॉग भी उनने चुराया है।
अब उस दिन लेक्चर हो रहा था मोहन जी का, मोहन जी कहते ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, बोलते हैं ना लेक्चर, अगर आप लोगों ने सुना हो, मोहन जी कहते हैं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। एक्चुअली ये आध्यात्मिक है, ये ये चुराया गया है ये हम लोगों से। सारे डायलॉग भी ना आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, जैसे वो अभी मिला ना, वो क्या मिला, इतिहास दोहराता है अपने आप को, ये भी डायलॉग बोलता है वो, सब शास्त्रों में लिखा है, सब शास्त्र। यही पढ़ के तो हमें थोड़ी, हमारी श्रद्धा थोड़ा और बढ़ती है, हमें अच्छा लगता है। सब श्रुति मंत्रों का प्रमाण है कि परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण सर्वविद परिपूर्णतम है। श्रुति मंत्रों में उल्लेख है कि सर्वविद। एक काम करते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइम हो गया है। और तो जी इसमें वैसे पूरा श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का ही, मतलब प्रथम श्लोक का ही पूरा व्याख्या है एक तरह से। हाँ होगा, लेकिन तो भी आप लोग अगर पढ़ लेते तो थोड़ा थोड़ा नोट्स बना लेते और बताते तो अच्छा रहता। तो जी मैं आज ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गया था, नहीं तो पूरा आप दिन था इसलिए नोट्स नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन नोट्स नहीं बना पाए, लेकिन पढ़ा है इसको। बनाए, खैर नहीं पढ़ेंगे तो हमें ही पढ़ना पड़ेगा ना, एक एक करके। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अभी ये है कि कल संडे है, संडे है तो आप सब जाएंगे ही मैराथन में, कौन कौन सब जाएंगे ना, कोई ऐसा है जो नहीं जाने वाला? तू तो हाथ खड़े करके नहीं जाऊंगा। नहीं ब्रो, एक्चुअली मैं आउट ऑफ दिल्ली रह रहा हूँ अभी, तो मैं कब रहते हो आप? दिल्ली से बाहर। आप एक दिन बताओ जब आप गए हो फूड डिस्ट्रीब्यूशन में, कौन से दिन गए हो आप, ब्रो चलो। जी एक इस बार घंटे पॉसिबल नहीं हो पाया ना। लेके खड़े हो आप रोड पे। नहीं ब्रो, नहीं ब्रो, इस संडे मेरा प्लान था जाने का एक्चुअली। लेकिन ऐसे ही होता है, प्रारंभ के कारण नहीं समझ में आता अपना। खैर ठीक है, जो नहीं जा पाता है उसकी कोई कोई मजबूरी है, ऐसा नहीं है।